प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कर्तन ज्यामिति फ्लूट से संबंधित पद, यानी कि जो रीमर होता है उसके साइड व्यू को लेकर के उसके विभिन्न जो स्टेप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैं आपको फिगर सबसे पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद से रैक कोण, हील, फलक, फेलिक्स कोण, क्लियरेंस कोण और जो है कि कर्तन कोण के बारे में देखेंगे। ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ। ये जो है कि रीमर का साइड व्यू है, जिसमें आपको दिख रहा होगा विभिन्न दांते दिख रहे हैं। इसमें जो वहाँ पर टॉपिक में लिखा था उससे संबंधित भी कुछ इंडिकेट करके संकेत के द्वारा दिया गया। जैसे कटाई कोर क्या होता है, शून्य रैक क्या होता है, फलक किसे कहते हैं, हील किसे कहते हैं, फ्लूट किसे कहते हैं। इसी को हम शब्दों के द्वारा परिभाषित करेंगे। आप फिगर देखते रहिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। इससे सबसे पहले आपको दिया गया है इसमें कि जो रीमर की बॉडी में बने खांचे होते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लूट। फ्लूट क्या होता है, जैसे आपको इस फिगर में दिखा रहा है ना, फ्लूट। यहाँ पर ये खांचा कटा होता है इसकी बॉडी में, ये चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। इसका उपयोग जो है कि कर्तन धार बनाने के लिए, कर्तन धार यानी कि कटाई एज बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से कटा रहेगा तो ये क्या बनेगा, कर्तन धार बनेगा। ये कटाई एज बनाने के लिए और शीतलक को कर्तन धार तक पहुँचाने तथा छीलन हटाने में होता है। फ्लूट का मेन उपयोग क्या है, सबसे पहले तो ये जो है कि बॉडी में बना होता है, इसके द्वारा जो है कि कर्तन धार बनाया जाता है। फिर शीतलक को कर्तन धार तक पहुंचाया जाता है, फिर इसके द्वारा छीलन को भी हटाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पद थे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे रैक कोण था। रैक कोण क्या होता है भाई, इसमें एक टॉपिक आपका था रैक कोण, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि रैक कोण क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ जो व्यासीय तल में फेस तथा कटिंग एज की त्रिज्या के बीच बना कोण रैक कोण कहलाता है। चलिए फिगर देखते ही चलते हैं। आइए यहाँ पर क्या है परिभाषा। परिभाषा है, फिगर आप देखते रहिए, ठीक उसी पर है कि व्यासीय तल में फेस तथा कटिंग एज की त्रिज्या के बीच बना कोण रैक कोण कहलाता है। चित्र में दिख रहा है ना, फेस दिख रहा है और जो है कि कटिंग एज दिख रहा है, उसके बीच जो कोण बना होता है उसको क्या बोलते हैं, रैक कोण कहते हैं। फिर हील देखते हैं, हील क्या होता है। तो द्वितीय अवकाश बनाने के पश्चात शेष सतह तथा फ्लूट के मिलने से निर्मित कोर क्या कहलाती है, हील कहलाती है। इससे जो अवकाश की बात है, अवकाश को भी मैं आगे बता रहा हूँ, इसको बस आप इतना याद रखिए कि द्वितीय अवकाश बनाने के पश्चात शेष सतह तथा फ्लूट के मिलने से निर्मित कोर हील कहलाती है। फिर फलक क्या होता है, फलक आपको फिगर में भी दिखाया था, एक बार और देखिए फिगर। और हील भी दिख रहा है ना, हील भी इसी में है कि द्वितीय अवकाश बनाने के पश्चात आप हील देखते रहिए, शेष सतह तथा फ्लूट के मिलने से निर्मित कोर हील कहलाती है। दिख रहा है आपको। फिर फलक क्या है, तो कार्यखंड से कटी हुई छीलन द्वारा स्पर्श वाली कर्तन कोर के साथ फ्लूट की सतह का हिस्सा फलक कहलाता है। यहाँ से कटाई जब होती है तो क्या होता है, कटाई, तो यहाँ से होकर के स्पर्श करते हुए कार्यखंड से छीलन निकलता है, इसे क्या कहते हैं, फलक बोलते हैं।
फिर अगली टॉपिक देखते हैं हेलिक्स कोण। इसको फिगर के द्वारा ही आप देखते चलो। फिगर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। हेलिक्स कोण दिया है ना कि रीमर की अक्ष दिख रहा है डॉटेड लाइन द्वारा एवं कटिंग एज के बीच का कोण हेलिक्स कोण कहलाता है। एज दिख रहा है, ये कटिंग एज है और ये अक्ष, ये क्या है, अक्ष है और ये कटिंग एज है। इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, हेलिक्स कोण कहलाता है। क्लियरेंस कोण देखते हैं इस फिगर के द्वारा। ये जो है कि एक दांता दिया गया है, एक दांते के द्वारा जो है कि प्राथमिक क्लियरेंस बनाया है अवकाश। क्लियरेंस मतलब अवकाश यानी कि गैप। द्वितीय क्लियरेंस, प्राथमिक क्लियरेंस कोण, द्वितीय क्लियरेंस कोण। इसको शब्दों द्वारा कैसे परिभाषित करेंगे तो ये होता है कि रीमर के कर्तन कोण की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसके अवकाश कितने बने हैं, 2, प्राथमिक एवं द्वितीय के बीच का कोण क्लियरेंस कोण कहलाता है। रीमर के कर्तन कोण की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसके अवकाश के बीच का कोण क्लियरेंस कोण कहलाता है। इसमें प्राथमिक अवकाश से बने कोण को प्राथमिक क्लियरेंस कोण तथा द्वितीय अवकाश में बने कोण को द्वितीय क्लियरेंस कोण कहते हैं। फिगर में भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक कटिंग एज होता है, उसको देख लेते हैं लास्ट टाइम। कर्तन कोण को हम इंग्लिश में कटिंग एज बोलते हैं, यानी कि जिससे जो है कि कार्यखंड की कटाई की जाती है। जिससे क्या करते हैं, कार्यखंड की कटाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं। इसको और दूसरे तरीके से परिभाषित किया जाए तो फलक और वृत्ताकार लैंड से बची जगह के कटाव पर बना किनारा कर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये था कर्तन ज्यामितीय फ्लूइड से संबंधित पद। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।